नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर आपके समक्ष इस विश्लेषण को रखने जा रहे हैं और मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है कि तेजस्वी यादव 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सके और अगर 2025 में भी अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो इसके सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? कौन सा ऐसा ग्रहण है जिस ग्रहण ने तेजस्वी यादव को 2020 में मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया और 2025 में भी वो खतरा मौजूद है? आपका जवाब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से अपना विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मेरा जो मानना है उसके पक्ष में मैं आपके विचार के लिए कुछ तथ्य और कुछ तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा मानना है कि वो ग्रहण जो तेजस्वी यादव को 2020 में मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और 2025 में भी सबसे बड़ा खतरा बनकर मौजूद है तेजस्वी यादव के नजदीक, उस ग्रहण का नाम है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। अब आप पूछेंगे क्यों, तो उसका भी जवाब सुनिए। पहले मैं कोई बात आपको हल्के फुल्के ढंग से नहीं बताने जा रहा, मैं पूरी बातें आपको तथ्यों के साथ फैक्चुअल में बता रहा हूं और उसके पक्ष में लॉजिक भी है। आपके पास भी लॉजिक हो आप बताइए, निश्चित रूप से कमेंट करेंगे आप। मेरी बातों से सहमत और असहमत होने का पूरा अधिकार है आपको। लोकतंत्र संवाद से ही चलता है, इसीलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम हर व्यक्ति अपनी बातों को एक अच्छे सभ्य और सुसंस्कृत भाषा में एक दूसरे से संवाद करें। ठीक है, तो अब सुनिए मेरा विश्लेषण। मेरा मानना ऐसा है कि 2020 में जब टिकटों का बंटवारा हुआ, याद कीजिए उस समय में लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं थे, वो जेल में थे, गिरफ्तार थे। इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव पर जबरदस्त दबाव बनाया और उस दबाव का परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी 70 सीटें झटक ली। उस चुनाव में मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं 3 प्रमुख दल महागठबंधन में थे। मैं छिटपुट दलों की बात नहीं कर रहा, महत्वपूर्ण दलों की बात में 3 की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल लगभग 150 सीटें लड़ी, कांग्रेस पार्टी 70 सीटें लड़ती है और 19 सीटों पे लड़ती है सीपीआईएमएल। ठीक है, अब इन तीनों पार्टियों का स्ट्राइक रेट देखिए और देखिए कि किस कारण से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके, स्पष्ट होगा। राजद 150 सीटें लड़कर लगभग 50% सीटें जीतने में कामयाब हुई ना। सीपीआईएमएल 19 सीटें लड़ी थी, 19 सीटों में 12 सीटें जीती, मतलब तेजस्वी यादव का आरजेडी का स्ट्राइक रेट लगभग 50%। सीपीआईएमएल का 19 में 12 जीतना कितना परसेंट हुआ? 62-63%। और कांग्रेस पार्टी का 70 सीटें लड़कर मात्र 19 सीटें जीत पाना कितना परसेंट हुआ भैया? 27.5%। सीटें कितनी घटी थी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए? मात्र 8। कल्पना कर लीजिए कि अगर छोड़ दिए तेजस्वी यादव वाला 50%, छोड़ दिए 62-63% सीपीआईएमएल वाला, अगर कांग्रेस पार्टी 40% सीट भी जीत के आई होती तो कांग्रेस का आंकड़ा क्या होता? 28 सीटें, मतलब 19 में से 28 - 19 मतलब 9 एमएलए ज्यादा होते। अगर 9 एमएलए ज्यादा होते तो तेजस्वी यादव का कांटा कहां होता? 115 जोड़ 9 124, मतलब बहुमत की सरकार बनाकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। और आज बिहार के जनरल नॉलेज में बिहार का मुख्यमंत्री कौन? तो 5 साल से बिहार का बच्चा पढ़ रहा होता कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। ये जनरल नॉलेज का सवाल होता पूरे देश भर के विद्यार्थियों के लिए कि एक ऐसा परिवार बताइए जहां पर कि पिता, माता और बेटा तीनों मुख्यमंत्री बना हो। एकमात्र परिवार आता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का। अगर ऐसा नहीं हो सका तो उसका जिम्मेवार कौन था? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। अब देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव।
2025 के विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी यही खेला करने जा रहे हैं। कैसे खेला हो रहा है देखिए आप। अभी से 1 महीना पहले तक सब कुछ शांत था, मतलब महागठबंधन में सीटें सब पार्टी वो बोल रही थी, कांग्रेस पार्टी भी कि त्याग करने को तैयार है भैया, क्योंकि महागठबंधन में कुछ नए दल शामिल हुए हैं। जैसे मुकेश सहनी पिछली बार नहीं थे, इस बार मुकेश सहनी शामिल हो गए उसमें, तो मुकेश सहनी को सीटें देनी है। सीपीआईएमएल का यह दावा है कि उनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा, न केवल विधानसभा चुनाव में बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। इसीलिए उनका मानना था सीपीआईएमएल के लोगों का कि भाई सीपीआईएमएल को 19 के बदले कम से कम 25 सीट दीजिए। तो ये मुकेश सहनी को एडजस्ट करना और सीपीआईएमएल को सीटें बढ़ाना। चर्चा ये थी कि कांग्रेस पार्टी से कुछ सीटें काटकर ये इन दोनों को संतुष्ट किया जा सके। अब कांग्रेस पार्टी ने क्या अतिक्रमण किया? कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दिया होली से कुछ दिन पहले कि बिहार में कन्हैया कुमार जो है, कन्हैया कुमार जो पहले सीपीआई में थे, जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष थे, एआईएसएफ के नेता थे, बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अभी राहुल गांधी के सबसे नजदीकी हैं, राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं। तो कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में एक तरह से लॉन्च किया है राहुल गांधी ने। और मैसेज क्या दिया? मैसेज ये दिया कि लालू यादव, तेजस्वी यादव की मर्जी के खिलाफ ये लॉन्चिंग है। अब समझिए। और यह प्रचारित किया गया कि लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि बिहार में कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को, ऐसे लोगों को लॉन्च किया जाए। देख लीजिए क्या हो गया। अब कन्हैया कुमार की लॉन्चिंग हुई। उसके बाद राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल गांधी ने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी में जो आरएसएस का स्लीपर सेल है उसको बाहर करेंगे। आरएसएस बीजेपी का स्लीपर सेल कौन है कांग्रेस में बिहार में तो यह स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जो स्लीपर सेल के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अखिलेश बाबू, उनको पार्टी से उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया और एक नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस पार्टी ने, राजेश राम को। अब निश्चित याद रखिएगा, अखिलेश प्रसाद सिंह मतलब लालू प्रसाद यादव के शिष्य हैं। लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि इनको अध्यक्ष हम बनवाए, इनको राज्यसभा मेंबर हम बनवाए। ठीक है, हो गया मामला खत्म। इस पे चलिए आगे कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अपने विधानसभा में विधायक दल के नेता भूमिहार जाति के अजीत शर्मा को हटाकर वहां एक मुसलमान शकील अहमद खान को बैठाया और बयान क्या दिया? जब मुकेश सहनी का बयान आया डिप्टी सीएम बनने के बारे में, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि डिप्टी सीएम तो शकील अहमद खान बनेंगे, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते तो शकील अहमद खान को बनाओ डिप्टी सीएम। मतलब अगर आप अनुमान लगाइए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, शकील अहमद खान डिप्टी सीएम का उम्मीदवार और कन्हैया कुमार बिहार में प्रचार करेंगे तो फायदा किसको होगा? सोच के देखिएगा, सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो चुनाव आते आते समझ में आएगा। याद रखिएगा मेरी बातों को। कन्हैया कुमार जितना बिहार में प्रचार करेंगे उतना तेजस्वी यादव को नुकसान होगा, फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को और उससे भी ज्यादा फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद देखिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष और अपने ही जो दूसरे दर्जे के नेता हैं उनके द्वारा लगातार ये बयान दिलवाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। कई नेता तो यहां तक बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस अगर बहुमत मिलता है महागठबंधन को तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मुख्यमंत्री बनेंगे। एक खेमा ये कह रहा है, दूसरा खेमा कन्हैया कुमार को भी भावी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहा है। अब बताइए कि एक तरफ कन्हैया कुमार जेएनयू ब्रांड, दूसरा तरफ एक दलित राजेश राम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी तो तेजस्वी यादव का नुकसान होगा कि बीजेपी का नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा भाई? आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं बिहार में? कांग्रेस पार्टी किसके खिलाफ लड़ रही है? बीजेपी के खिलाफ या तेजस्वी यादव के खिलाफ? ये सवाल है सबसे बड़ा। उतना ही नहीं, इधर विगत 2 दिनों पहले जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के
बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से यह सवाल किया गया, उनका जवाब क्या था? उनका जवाब यह तो था कि हम चुनाव लड़ेंगे अलायंस में आरजेडी के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव के परिणाम आने के बाद फैसला करेंगे। अभी 2 दिन पहले कन्हैया कुमार की सभा में पटना आए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने भी ऐसा ही बयान दिया, कहा कि चुनाव तो साथ में लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हम तेजस्वी को नहीं मानते। दूसरी तरफ जो लालू परिवार के नजदीक है, कांग्रेस के नेता है अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा कि नहीं, तेजस्वी यादव ही हमारा उम्मीदवार है। गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब भैया अब बात समझिए कि भले ही तेजस्वी यादव को बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा बात अलग है, लेकिन क्या इस प्रकार का विवाद खड़ा करके कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में जाएगी तो क्या तेजस्वी यादव के नाम पर जनता विचार करेगी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है कि क्या कांग्रेस पार्टी अलग से भी चुनाव लड़ने की कोई साजिश कर रही है बिहार में? ऐसा तो नहीं है कांग्रेस पार्टी की योजनाओं में शामिल कि कांग्रेस पार्टी अंतिम क्षण में 2010 के विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी कोई अलग लड़ने का फैसला कर ले। यह सबसे बड़ा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह कि क्या कांग्रेस पार्टी को यह एहसास नहीं है कि अगर कन्हैया कुमार मतलब जेएनयू ब्रांड कन्हैया कुमार अगर प्रचार करेंगे चुनाव में कांग्रेस पार्टी का, तेजस्वी यादव का, तो बीजेपी को फायदा होने से कौन रोक पाएगा? अगर मुसलमानों की गोलबंदी होगी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बीजेपी के खिलाफ, तो क्या हिंदुओं की गोलबंदी नहीं होगी? सवाल नंबर 3 और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि इन सब सवालों को सुनने के बाद कि कांग्रेस पार्टी में अगर भाजपा का कोई सबसे बड़ा स्लीपर सेल है तो कौन है? सोचिएगा। और मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा किसी अगले वीडियो में। आपका जवाब जरूर आए कमेंट बॉक्स में, आपकी जवाब की प्रतीक्षा में रहूंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।